भगवान राम और भगवान कृष्ण के इस अंतर को क्या आप जानते हैं? मर्यादा में कैसे रहना चाहिए ये भगवान राम सिखाते हैं। जिन मर्यादाओं को कैसे रहना चाहिए बता के राम जी गए, फिर कृष्ण जी ने सिखाया कि अगर कोई मर्यादा में नहीं रह रहा है तो उसको रखना कैसे चाहिए। क्या भगवान जाति देखकर पूजा स्वीकार करते हैं? कि पहली बार भगवान किसी भी जाति पाति के नहीं, किसी के भी नहीं। हनुमान चालीसा में भी ये बहुत अच्छे से अंकित किया गया है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी पढ़े, नर नारी जीव जंतु पशु पक्षी जो भी पढ़े, चाहे वो छोटी से छोटी जाति का हो, उच्च से उच्च जाति का हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। बागेश्वर धाम सरकार पर क्या बोली देवी धर्ममूर्ति जी? महाराज जी हमारे बड़े ही प्रिय आदरणीय बड़े भैया आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण जी बागेश्वर धाम वाले महाराज, उनकी चपेट में जो भी आ रहा है वो बच नहीं रहा है। मटन चिकन खाने के बाद पूजा करना पाप है या नहीं? जिन जानवरों को हम मार के खा रहे हैं वो घास फूस खा रहे हैं, लेकिन हम उनको खा रहे हैं, तो उनकी तो सदगति होनी तय है, फिर हमारी कौन सी गति होगी ये तो राम ही जाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कर्मा पे और मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। आज की हमारी ये वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी कथावाचक से जिन्होंने बेहद कम उम्र से कथा सुनाना शुरू कर दिया था और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। चलिए आपको मिलाते हैं पूजनीय देवी धर्ममूर्ति जी से और जानते हैं उनसे धर्म क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। आज आपको एक ऐसे सनातनी से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने भागवत के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म को उजागर किया है। चलिए तो अपने प्रश्नों की लिस्ट में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी के सवाल से शुरू करना चाहेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का लेखन गणेश जी ने किया था, लेकिन पूरी महाभारत में कहीं भी गणेश जी का नाम तक नहीं है। अब ये तो बड़ी अजीब बात है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम और द कर्मा चैनल के सभी श्रोतागणों को खूब खूब आशीर्वाद, साधुवाद। जैसा कि आपका प्रश्न है कि गणेश जी ने लिखा गया या जो भी उनके द्वारा कहा गया, आती है बात, पर गणेश जी का नाम नहीं है, तो सिंपल सा सवाल है। जो भक्त होते हैं भगवान के या जो भी होते हैं, हनुमान जी थे, पूरी रामचरितमानस में सबसे अहम भूमिका उन्होंने निभाई, लेकिन उनका नाम एक भक्त के रूप पर आया, पर पीछे से कभी किसी ने नहीं कहा उनको कि हनुमान जी का योगदान है या जो भी है। तो उसी प्रकार गणेश जी ने बहुत सारे उसमें बातें आई हैं, चर्चाएं आई हैं जो गणेश जी द्वारा लिखी गई, कही गई, लेकिन गणेश जी का उसमें नाम कहीं पर नहीं आया है। और कहते हैं कि गणेश जी महाराज जैसे भी अपनी रचना है या स्तुति है, प्रथम पूज्य देवता गणेश जी महाराज है, तो उनके कहने के अनुसार, उनके बताने के अनुसार जो भी लोग रामायण को या पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा भी इधर उधर होने की कोई इतनी बातचीत नहीं है। पर जो भक्त होते हैं, जैसे आपकी मेरी बातचीत हो रही है, भूमिका मुख्य मेरी और आपकी इसमें है, लेकिन इसके बिहाइंड द सीन, पीछे जो भी है, उनका कोई हाथ नहीं है। तो उसे लोग नहीं देख पा रहे हैं कि वो कौन है, चाहे वो कैमरामैन हो चाहे जो भी हो। मेन आपका मेरा दिख रहा है, पर जो पीछे है उसका सहयोग नहीं। जिस प्रकार एक माता होती है, बचपन में जब बालक छोटा होता है 5-6 वर्ष का, सबसे पहले उसे चलना सिखाती है, उसे बोलना सिखाती है, पर बच्चे पिता का नाम, परिवार का नाम, कुल खानदान का नाम लेंगे, पर माता का नाम बहुत कम आता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि माता है ही नहीं, तो माता होती हैं, भक्त होते हैं, पर जैसी जिसकी भावना, जाकी रही भावना जैसी। अगर देखा जाए तो गणेश जी का बहुत योगदान है। नहीं देखने वालों के लिए तो तुलसीदास जी का भी रामचरितमानस में कोई योगदान नहीं है। जिनको नहीं मानना है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जी, सही कहा आपने, अपने अपने श्रद्धा की बात है जी। तो हम धर्म की बात कर ही रहे हैं, तो हमारा आपसे सवाल ये आता है कि आपके लिए धर्म क्या है? क्योंकि हमारे धर्म को हम क्या कहें, हिंदू धर्म कहें कि सनातन धर्म कहें, क्योंकि हमारे पुराणों में हिंदू शब्द का जिक्र तो कहीं आता नहीं। तो धर्म की, सनातन धर्म की क्या परिभाषा है आपके हिसाब से? देखिए, धर्म का सीधा सा अर्थ है धारण करने वाला।
जिसे धारण किया जा सके, वही धर्म है। और धर्म एक पर्टिकुलर शब्द रखा गया है, धर्म। अब वो कौन सा धर्म है, किसका धर्म है, कैसा धर्म है, वो कोई नहीं जान रहा है, उसे किसी को नहीं पता वो क्या है। धर्म एक ऐसा शब्द है जो अगर हम किसी के सामने जाते हैं, कहते हैं ये धर्म है हमारा, ये रिलीजियन है, तो वो व्यक्ति या वो मनुष्य, वो व्यक्ति, इंसान हो, पुरुष हो, जानवर हो, जो भी किसी की भी प्रजाति है, वो व्यक्ति उसको धारण करता है कि मैं ये हूँ, ये योनि मुझे भगवान द्वारा दी गई है। अब बात आती है धर्म की। धर्म क्या है? तो धर्म जिसे धारण किया जा सके, और लिखते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म जो रक्षा कर सके। तो धर्म एक ऐसी चीज है, एक ऐसी श्रेणी है हम लोगों के इस समय के बातों में कि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म पर बहुत टिप्पणियां, बहुत सारे सवाल उठते हैं, पूछे जाते हैं, लेकिन धर्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। धर्म जिसका भी है, जैसा भी है, उसका अपना है। और धर्म में तुलसी बाबा भी लिखते हैं, परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा सम कछु अदमाई। अगर जिसके मन में परोपकार है, पुण्य है, परहित बस जिनके मन माही, तो उससे बड़ा धर्म कोई हो ही नहीं सकता। और रही बात सनातनी की कि सनातन कहाँ से आता है, क्यों कहा जाता है, तो सनातन में जैसे कुछ लोग हैं बोलते हैं हमारा धर्म 500 वर्ष पुराना है, हमारा धर्म 1000 वर्ष पुराना है, हमारा 2000 वर्ष पुराना है। अब ये सब बातें जब उठने लगी तो हमारे संत ऋषि मुनियों ने एक पर्टिकुलर शब्द दिया, सनातन, यानी जो पुराना है सबसे। ये 1000, 2000, 5000 वर्ष पहले नहीं है, ये आदि अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये सनातन शब्द यहाँ से निकाला गया। और बाकी हिंदू का अर्थ तो सीधा है, जो हिंदुस्तान में है वो हिंदुस्तानी, जो अफ्रीका में है वो अफ्रीकन, जो यूएसए में है वो यूएसए का। तो जो हिंदू में रह रहा है हिंदुस्तान में, वो हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और हर व्यक्ति हिंदू है। जी, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया कि ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से जो जहाँ रहता है उस हिसाब से उसे वैसा नाम दिया गया है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि सनातन धार्मिक ग्रंथों श्रेष्ठतम भागवत पुराण, जो कि संपूर्ण सनातन धर्म का सार समझाता है, इसमें कई अनेक देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, उनकी कथाएं सुनाई गई हैं। लेकिन जब भागवत का पाठ करते हैं तो हमें केवल श्री कृष्ण के चरित्र को ही अधिक पढ़ने को क्यों मिलता है? इस पर आपका क्या कहना? देखिए, हम सभी लोग मूवी देखते होंगे, फिल्म देखते होंगे, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पसंद है। हीरो तो बहुत सारे हैं। अब कोई भी मूवी निकली है, कोई भी पिक्चर रिलीज हुई है, तो उसमें उसी हीरो की बात होगी ना, जो हीरो है उसमें। तो भगवान तो सभी है, लेकिन सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। अब शिव पुराण में शिव जी की महिमा है, रामचरितमानस में राम जी की महिमा है, भागवत में कृष्ण जी की महिमा, उनको नायक दिखाया गया है। महिमा सबकी है, अपने जगह पर सब ठीक है, पर जो जिसकी जगह है, जो जिसकी बात है, आपके काम में आप सक्षम हो, मेरे काम में मैं सक्षम हूँ। बहुत लोग कथा करते हैं, पर मैं जहाँ जाके करती हूँ कथा, वहां पर फिर मैं एक नायक के रूप में आकर खड़ी होती हूँ। तो भागवत में मुख्य रूप से कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। और राम जी ने अवतार लिया त्रेता में। अब वहां पर, हाँ, त्रेता में भगवान ने अवतार लिया, तो उसके बाद राम जी ने अवतार किस लिए लिया? जिनकी सांसों से खुद वेद निकलता हो, श्वास से स्वयं वेद के उद्घाटन हुआ हो, स्वयं उसका निष्कर्ष निकला हो, उन्हें विद्यालय जाने की क्या जरूरत थी, उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत थी? पर राम जी ने अवतार लिया, गुरुकुल गए, किस लिए? ताकि लोगों को समाज में ये सीख मिले कि हमें ये कार्य करना चाहिए। एक मर्यादा भगवान राम ने सिखाई। पिता का पुत्र से क्या नाता होना चाहिए, ये राम जी ने सिखाया। भाई का भाई से क्या नाता होना चाहिए, ये राम जी ने सिखाया। पति का पत्नी से क्या, राम जी ने सिखाया। तो एक मर्यादा में कैसे रहना चाहिए, ये भगवान राम सिखाते हैं। पर भगवान कृष्ण क्यों अवतार लेकर के आए? राम जी ने ये मर्यादा सिखा दी, बता दी, पर जब देखा कि इनसे भी लोगों का कल्याण नहीं हो रहा, तब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आए। और जिन मर्यादाओं को कैसे रहना चाहिए बता के राम जी गए, फिर कृष्ण जी ने सिखाया कि अगर कोई मर्यादा में नहीं रह रहा है तो उसको रखना कैसे चाहिए। साम दाम दंड भेद हर प्रकार से राम जी सिखाते हैं मर्यादा में रहना कैसे है।
पर अगर कृष्ण जी की बात देखें तो वो सिखाते हैं कि अगर कोई नहीं रह रहा है तो उसे रखते कैसे हैं, जबरदस्ती पकड़ के कि भाई तुम भी आओ और देखो मर्यादा में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। अर्जुन को ज्ञान दिया कि भले ही सामने कोई भी हो, कैसा भी हो, पर तुम्हें अपना इस समय तुम्हारा धर्म क्या कर रहा है, तुम्हारी मर्यादा क्या कहती है, उस कार्य को करो। तो भगवान कृष्ण इसलिए अवतार लेकर के आए क्योंकि राम जी जो बता के गए शायद कुछ लोगों के दिमाग में, बुद्धि में वो चीज नहीं प्रवेश हुई। तो कृष्ण जी आए कि अगर अब आप नहीं रहेंगे तो अब मैं आया हूँ और मैं सिखाऊंगा कि अब हम रखना भी जानते हैं किसी भी तरह से। तो भागवत में कृष्ण जी की इसीलिए मुख्य भूमिका है। बहुत सुंदर तरह से आपने इनको समझाया कि कैसे कृष्ण ने, कैसे राम ने मर्यादा में रहना सिखाया और कैसे श्री कृष्ण ने सबको मर्यादा में रखना समझाया। भगवान के जो भक्त हैं, जो लीलाएं हैं भगवान की, वो राम जी हो या कृष्ण जी हो, एक बड़ी सुंदर बात आती है, संत कहते भी हैं, बोलते भी हैं कि नारायण दो एक है, रूप रंग तिल रेख। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक अंतर है। कौन सा? राम जी कैसे हैं, इनके दृढ़ गंभीर हैं और कृष्ण इनके चपल विषेक। तो भगवान राम मर्यादा में रहना सिखाते हैं और भगवान कृष्ण मर्यादा में रखना सिखाते हैं कि मर्यादा में रहो कैसे और रखा कैसे जाए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब जयंत ने माता जानकी के स्तन पर अपनी चोंच का प्रयोग किया, मारा, लेकिन जब गोस्वामी जी ने इस बात को लिखा तो ये नहीं लिखा स्तन पर चोंच मार के गए, उन्होंने लिखा कि एक भक्त की मर्यादा कैसी होनी चाहिए, एक भक्त का भाव कैसा होना चाहिए। तो वो लिखते हैं सीता चरण चोंच हति भागा। तो गोस्वामी जी ने लिखा चरण पर चोंच का प्रभाव करके गए, प्रहार करके गए। ये नहीं लिखा स्तन के लिए। चोंच का प्रयोग पैरों के लिए किया, क्योंकि एक भक्त हमेशा अपने इष्ट को एक भाव से देखता है, प्रेम से देखता है, वो कभी भी उसके लिए कुछ गलत नहीं कह सकता। तो अपनी मर्यादा में रखकर, तो उसी मर्यादा में राम जी के चरित्र को गोस्वामी जी ने भी बड़ी अच्छे से प्रकाशित करके रामचरितमानस के रूप में हम सभी के सामने उसका बढ़िया सुंदर सी पुस्तक रखी है, जिसे हम और आप सब लोग पढ़ते हैं, जानते भी हैं। तो एक भक्त का भाव अपने इष्ट के लिए हमेशा बड़ा ही निश्चल, बड़ा ही सादा करुण भाव होता है। तो यही भाव राम और कृष्ण जी के भक्तों में भी है। जो हमारी ग्रंथ है, जिन ग्रंथ है, उन्हीं भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है। हर एक स्टोरी के, हर एक कहानी के अपने एक हीरो हैं। तो आपके लिए कौन है सर्वश्रेष्ठ? आप किसे मानना चाहते? देखिए, ये तो वही बात हो गई ना, आप पापा से ज्यादा प्यार करते हैं या मम्मी से? एक ही बात है दोनों। राम जी कृष्ण जी मेरे लिए सब एक हैं, पर हाँ, मैं राम कथा करती हूँ तो मुझे जाहिर सी बात है राम जी से ज्यादा लगाव है, और उनसे भी ज्यादा मुझे कहीं ना कहीं हनुमान जी के प्रति थोड़ी ज्यादा निष्ठा है। बाकी मानती सबको हूँ ऐसा नहीं है, पर एक अपना इष्ट होता है, एक फेवरेट चॉइस होती है। तो मेरी हनुमान जी के प्रति बहुत ही भाव है, राम जी के प्रति, कृष्ण जी के प्रति है, पर हनुमान जी के प्रति मेरा थोड़ा ज्यादा प्रभाव है। बाकी माता पिता में अंतर नहीं कर सकते ना। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम कृष्ण के चरित्र के बारे में या कृष्ण के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन है, लेकिन कृष्ण के बारे में हम महाभारत में पढ़ते हैं, कृष्ण के बारे में हम ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ते हैं, गर्ग संहिता में पढ़ते हैं। तो इन तीनों में क्या अंतर है? कैसे कृष्ण को दर्शाया गया है, इसमें क्या अंतर है? देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में भगवान कृष्ण में ज्यादा अंतर नहीं बताए गए। वैसे कहा जाए तो कुछ भी अंतर नहीं है, केवल मात्र वही बात है, देखने का फर्क है, जाकी रही भावना जैसी। अगर जो जैसा देखेगा उसको वैसे ही है। ब्रह्मवत पुराण में श्रीपाद व्यास जी महाराज लिखते हैं और इसमें वेदव्यास जी ने लिखा, तो अंतर दोनों में ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर वही बात है, अपने अपने भाव से सबने मर्यादा को दर्शाया है। जैसे रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस में अलग अलग प्रकार से 306 प्रकार की रामायण है। वाल्मीकि रामायण, अद्वैत रामायण, सिद्धांत रामायण, अलग अलग प्रकार की। लेकिन रामचरितमानस ही क्यों पढ़ना? क्योंकि इसकी जो मर्यादा है वो शायद किसी और में नहीं। तो ब्रह्मवत पुराण और गर्ग संहिता, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बस अपनी अपनी मर्यादाओं को ही व्यक्त किया गया है। जैसे अभी मैंने कहा, पुत्र जयंत की बात आती है, इंद्र के पुत्र की, तो
अपनी मर्यादा में गोस्वामी जी लिख सकते थे, पर उन्होंने एक भक्त की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि एक भक्त का क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसको बैठाते हुए अपनी मर्यादा को बरकरार रखा और फिर उस चीज को लिखा कि पैरों पर चोंच मार के गए। तो दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है, बस अपनी अपनी भावनाएं हैं और इसमें कोई खास दिखता नहीं है अंतर, जो भी जिसके लिखा है। तो हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि मांसाहारी और शाकाहारी को लेकर कि कैसा खाना खाएंगे, ऐसा खाएंगे तो आप भगवान को पा सकते हैं, अगर आप शाकाहारी हैं तो आप ईश्वर को पा सकते हैं, और अगर आप मांसाहारी हैं तो आप सनातन धर्म के से नहीं जुड़ सकते? इसको लेकर आपकी क्या धारणा है? तो भगवान राम जब वनवास में गए, वहां पर शबरी जी से भेंट हुई और शबरी मैया बाल्यावस्था से ही अपनी भक्ति में लगी हुई हैं, वृद्ध हो गई हैं, फिर भी भगवान की अर्चना कर रही हैं, मना रही हैं कि अब प्रभु आ जाएं। और शबरी जी ने सिर्फ एक बात कही कि प्रभु आप उस समय तक आ जाइएगा कि मेरे हाथों में उतनी शक्ति बचे कि मैं आपके चरण पखार सकूं और पैरों में उतनी क्षमता रहे कि आप तक चल के जा सके। उसके बाद आप और भले ही 10,000 वर्ष लगा दीजिए। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि शबरी जी ने 10,000 वर्षों तक भगवान की प्रतीक्षा की, तो और 10,000 वर्ष लगा दीजिए पर आ जाइएगा। तो कहने का तात्पर्य कि पहली बार भगवान किसी भी जाति पाति के नहीं है, किसी के भी नहीं। हनुमान चालीसा में भी ये बहुत अच्छे से अंकित किया गया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी पढ़े, नर नारी जीव जंतु पशु पक्षी जो भी पढ़े, चाहे वो छोटी से छोटी जाति का हो, उच्च से उच्च जाति का हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और खान पान की बात, यहाँ पर भगवान शबरी जी को भी नवधा भक्ति में वरदान देकर जाते हैं कि एक भक्त का क्या गुण होना चाहिए कि वो संतों की सेवा करे, परहित करे, साधु की संगत करे, भजन करे, भगवान के नाम संकीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका जाप करे, सत्य का साथ दे, धर्म का साथ दे, सनातनी हो, अपना धर्म वो फिर किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखे और छल कपट मन में ना हो, निश्चल मन हो। और राम जी शबरी जी से कहते हैं, नव मह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। फिर ये 9 गुण, ये जो भी मैंने आपको विशेषताएं बताई, ये फिर किसी में भी होगी। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मेरा प्रिय होगा। तो पहली बात, जाति पाति से ऊपर है भगवान। ऐसा होता तो ना शबरी के घर जाते, ना कोल भील के जाते, ना विदुर के यहाँ जाते। तो भगवान इनसे नहीं है। और रही बात मांसाहारी शाकाहारी, तो मेरा मानना है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि ऐसे लोग भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। कोल भील कौन से व्रत रहते थे, कौन सा वो करते थे, तो रह सकते हैं, लेकिन जीव हत्या करना, जीव को मारना, खाना, इससे बड़ा पाप तो मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। इतनी सारी चीजें हैं खाने के लिए, तो आप एक छोटी सी बात में ही हो जाए कि आलू ही ले लीजिए तो 1000 डिश बना के खा सकते हैं, तो उनको क्यों खाना। और देखिए जानवर कितने होशियार हैं, जिन जानवरों को हम मार के खा रहे हैं वो घास फूस खा रहे हैं, लेकिन हम उनको खा रहे हैं, तो उनकी तो सदगति होनी तय है। फिर हमारी कौन सी गति होगी ये तो राम ही जाने। जी, जिस जीव की हम हत्या करते हैं वो घास खाते हैं, वो भूसा खाते हैं, वो कण खाते हैं, लेकिन जिनको हम मार के खा रहे हैं वो हमारा पाप है, पर वो तो अच्छा खासा भोजन कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला। एक छोटी सी बात आती है विचार करने की कि 108 माला जाप करते समय हम लोग 100 चीजें दिमाग में सोचते हैं, भटक जाता है मन, माला भूल जाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर 100 रुपए भी गिन के किसी को देने हैं तो मन नहीं भटकता। तो विचार करने की जरूरत है कि कमी कहाँ पर आ रही है। हमारा भजन में मन नहीं लग रहा, पर हमारा इसमें मन लग रहा है। भाव से ज्यादा भय में हमारा वो हो रहा है। बाहरी दिखावा ज्यादा है, अंदरी से कम। आंतरिक रूप से हम लोग बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। तो विचार करने की जरूरत है कि माला जपते समय हमारे मन में इतना विचार, इतना भाव अलग अलग तरह से आता है, पर नोट गिनते हुए, रुपया गिनते हुए एकदम दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहता है। तो कमी कहाँ पर है, ये हमें विचार करना चाहिए। जी, हमने कई बार रामायण पढ़ी होगी,
पर रामायण और बाकी ग्रंथों में पूजा पाठ और मंदिर का वर्णन तो कहीं आता ही नहीं है। यानी श्री कृष्ण और श्री राम इन दोनों अवतारों में से किसको पहले पूजा गया था? क्या श्री राम की पूजा श्री कृष्ण के बाद शुरू हुई थी? देखिए, राम अवतार कर्ता में हुआ और श्री कृष्ण अवतार व्यापार में। तो हमारे 4 युग हैं, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग, जिसमें से कलयुग अभी चल रहा है। 32,000 इसकी जो 4,32,000 आयु है, उसमें से अभी केवल 5500 वर्ष ही बीते हैं, बाकी अभी पूरा कलयुग बचा हुआ है। तो पहले राम अवतार ही हुआ, हम सभी जानते हैं। तो जाहिर सी बात है राम जी की ही पूजा अर्चना सबसे पहले हुई, क्योंकि जब सतयुग, गीता में भी ये बात वर्णन है, और सतयुग में जब भगवान राम अवतार लेकर आए त्रेता में, तो इसमें कहीं भी वर्णन है कि कृष्ण जी की बात है नहीं है। मैंने पहले भी अभी कहा, सब अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने नायक हैं। तो ऐसा नहीं राम जी की पूजा पहले हुई, कृष्ण जी की हुई। पहले राम जी ने जो मर्यादा आकर सिखाई उसको लोगों ने पूजा, और फिर कृष्ण जी ने जो किया उसको भी लोगों ने सराहा। तो दोनों अपनी अपनी जगहों पर एकदम बराबर है, उसमें कोई भेदभाव या कोई भी टिप्पणी है ही नहीं। दोनों को लोग पूछते हैं, कई लोग राम भक्त हैं, कई लोग कृष्ण के भक्त हैं। तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि टिप्पणी करने वाली बातें हैं ये सभी। तो ये मूर्ति पूजन शुरू कब से हुआ? देखिए, पहले मूर्ति पूजन जब से हम लोग, हमारे एक भाव है, यही बात है ना निर्गुण और सगुण में, कि कई लोग नहीं मानते, कई लोग मानते हैं। तो हमारा अपना परफेक्ट है। अभी नवरात्र आ रहे हैं, तो नवरात्र में भी हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। क्या मन में सब कहते हैं मन में है भगवान, वो है, पर एक जो सामने चीज रख के बात करते हैं, हम कितना भी इमेजिन करें कि जैसे लैपटॉप है या कुछ भी है, तो एक तुरंत दिमाग में आता है कि हाँ लैपटॉप कैसा होगा, ऐसा होगा। एक अगर कोई सब्जी है तो कैसी होगी, ऐसी होगी। अगर फोन है तो कैसा होगा। तो वो मूर्ति रखने से एक हमारे चित्रपट में या हमारे दिमाग में, मन में ये बात उतर जाती है कि अच्छा भगवान ऐसे हैं, राम जी कैसे हैं, धनुष है, बाण है, और ये स्वरूप है नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। और कृष्ण जी की जब बात आती है तो हाथ में बंसी लिए, मधुर मुस्कान, घुंघराले बाल और ऐसी सूरत। तो वो एक इस प्रोफेशन से हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। और जब से भी शुरुआत हुई, हम लोग सिर्फ एक ही कारण है इसका मूर्ति पूजा करने का, कि हमें पता है ये हमारे भगवान इस प्रकार से दिखते हैं जी, इनका रूप है। जैसे जब मनु जी ने भगवान राम से वरदान मांगा, चाहूं तुम ही समान सुख, तो भगवान कहते तुम चाहते हो तो ऊपर आऊं कैसे मैं, कोई तो रूप बताओ। तब मनु जी ने कहा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो काग भुसुंडी जी के मन में विराजमान है, तो ऐसे प्रभु मुझे आप अवतार लेकर आइए। तब भगवान आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है, मैं उसी रूप में तुम्हें मिलूंगा। तो एक मूर्ति पूजा का एक यही कारण है कि हम जिस भाव से भगवान को भजेंगे, चाहे वो मित्रवत हो, पति के रूप में, मित्र के रूप में, भाई के रूप में, सखा के रूप में, प्रियतम के रूप में, भगवान उसी रूप में अवतार लेकर आएंगे। हम सोचेंगे भगवान खूब सुंदर बनकर आए तो वैसे आएंगे, हम सोचेंगे खूब दीनहीन बनकर आए तो वो वैसे ही मिलेंगे। पर हमारी ही भावना पर निर्भर करती है ये बात। जी, हमने सुना है सुंदर कांड का पाठ करने बहुत शुभ माना जाता है, पर ये सुंदर कांड में ये सुंदर का अर्थ क्या है? इसे सुंदर क्यों कहा जाता है? देखिए, सुंदर कांड में सुंदर है क्यों नहीं, जितनी भी बातें पहले कही गई, बोली गई, उन सब बातों में रामचरितमानस में बहुत सारी बातें थी, पर सुंदर कांड से ही तो आगे की चर्चाएं, जो भी अच्छे कार्य शुरू हुए वो सारे सुंदरकांड से शुरू हुए। रावण का अंत वहां से शुरू हुआ, माता जानकी वहीं से मिलना शुरू हुई, हनुमान जी की लीला वहां से सुंदर हुई। तो सुंदरकांड अपने में ही एक सुंदर है। और सबसे अच्छी बात, वहां जो वाटिका आया, वहां जो भी दर्शाया गया, उन सब बातों से गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ये सुंदरकांड है क्यों सुंदर। जी, तो वहां की सुंदरता का वर्णन किया गया। और सबसे अच्छे कार्य जितने भी रामचरितमानस में सुंदरकांड के ही अंदर हुए, तो सुंदरकांड इसीलिए भी सुंदर है। और हमारे ये पूछना था कि जैसे सनातन धर्म में गौ माता को बहुत इज्जत दी जाती है, उनका बहुत सम्मान किया जाता है, हम उन्हें पूछते हैं। तो आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें कहा गया है कि इस्कॉन एक संस्था है,
उस कौन की संस्था में गायों की इज्जत नहीं की जाती, उनका व्यापार किया जाता है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पहले तो राजनीतिक जो भी सवाल है वो साइड में ही हटा देते हैं, उनकी कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन गौ हमारी माता है, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे धर्म में गाय को कितना मान्यता दी गई है। गाय को हम माता के रूप में कहते हैं, सबसे सर्वोपरि स्थान दिया गया है। और हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर गौ सेवा होती है। हम लोग स्वयं देखते हैं कि कितने अच्छे से लोग गाय में ही जुटे हैं, इतना लोगों का ध्यान नहीं रख रहे जितना गाय का ध्यान रख रहे हैं। तो गौ हमारी माता है, हमारे धर्म में सभी देवी देवताओं का स्थान उनके अंदर है, तो उनका सर्वोपरि स्थान हमारे हृदय में है और हमारे धर्म में भी है। अब गौ माता की जहाँ भी गौशालाएं हैं, जहाँ भी उनकी सेवा हो रही है, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई उनका जैसे गौ हत्या हो रही है या उनके खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं, तो इन सब को हटाकर उनको एक चीज सिर्फ देखनी चाहिए कि ये सब हमें करके क्या मिल रहा है और अगर हम इनकी सेवा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। दोनों तरफ से दोनों पलड़े देखने चाहिए कि अगर मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या होगा और ये करने से मुझे क्या फल मिलेगा। तो अगर हम गौ की रक्षा कर रहे हैं, गौ को बचा रहे हैं, तो हमें हमारा आगे का, भले हमने कितने पाप किए हों, पर आगे हमारा बहुत अच्छा बन रहा है। और गौ की सेवा मैं तो बस यही कहूंगी, जितनी भी गौशालाएं हैं देश में, दुनिया में, विश्व में, वहाँ गौ की सेवा ही हो तो अच्छी बात है। ये जो बाहर रोड पे छोड़ देते हैं, भगा देते हैं, तो इन सभी से तो अच्छा है कि हम गौ माता की सेवा ही करें, ताकि हमारा अगला जन्म भी जो भी बनना हो, भगवान जाने क्या होगा, तो वो आगे जाके सुधर जाए और बन जाए। जी, हमारे कहना था, आपने कहा कि आपको राम जी से बहुत लगाव है, राम जी को लेकर आपके मन में एक झुकाव है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मतलब आपके क्या विचार होंगे इस पे कि उन्होंने सीता माता का त्याग किया था, उस पर क्या विचार होंगे कि किसी और के, प्रजा के कहने पर उन्होंने सीता माता का त्याग क्यों किया? देखिए, राम जी ने कभी सीता जी का त्याग किया ही नहीं, वो हमेशा उनके साथ थी। जब भगवान बन जाने लगे तो उनको पहले ही अपने अंदर समाहित करके, सुरक्षित करके रख गए, उनकी जीरोक्स कॉपी लेकर साथ में गए। तो जो भी हुआ वो जीरोक्स के साथ हुआ। जानकी जी तो हमेशा साथ में ही थी, जानकी मैया कभी अलग हुई ही नहीं उनसे। वो सिर्फ भगवान ने एक मर्यादा और एक सिखाई। और रही बात समाज की कि जानकी जी को उनके कहने पर, तो भगवान ने एक राजा होने का नेतृत्व दिया। जैसे भी राजनीतिक प्रश्न पूछा गया, तो ये सब हमें राम जी से सीखना चाहिए कि एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। अगर आप एक राजा के पद पर बैठे हैं, उस कुर्सी पर जब तक बैठे हैं, तब तक आपका सिर्फ एक सिद्धांत होना चाहिए कि हमारी प्रजा कैसा हो। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी प्रजा होनी चाहिए, और उसको जो अच्छा लग रहा है, जो करना है, वो कर सकती है, बाद में जो भी है। तो राम जी ने एक राजा होने का उद्देश्य, एक राजा होने का मकसद, भूमिका निभाई और दुनिया को सिखाया कि अगर आप राजा नायक बन रहे हो तो आपके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए उस चीज की। और माता जानकी का त्याग तो कभी राम जी ने किया ही नहीं, कर ही नहीं सकते। जब सती जी ने वेश बनाया जानकी जी का और आकर के खड़ी हो गई और देखा राम जी लक्ष्मण जी आ रहे हैं उधर से खोजते हुए, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तो जब खोजते खोजते आए जानकी जी को राम जी और लक्ष्मण जी, तो सती जी देखती है कि दोनों आ रहे हैं। और जब पकड़ी गई सती जी कि राम जी पहचान गए कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, तो सती मैया भी सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। और फिर भगवान उनको सभी रूपों में दर्शन देते हैं। सभी रूप कौन से? जैसे एक ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड के 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी प्रकार सभी करोड़ों ब्रह्मांड है और करोड़ों ब्रह्मांड के करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों महेश हैं। तो उनमें जब भगवान ने दर्शन दिया तो हर रूप में माता जानकी साथ थी। तो सती जी को भी समझ में आ गया कि जानकी जी तो कभी इनसे अलग हुई ही नहीं, हमेशा साथ में है। ये सब केवल भगवान एक लीला कर रहे हैं। आजकल कई राजनेताओं ने सनातन धर्म को बीमारी से कंपेयर कर दिया है कि डेंगू, मलेरिया ये भयानक बीमारी है जिसको जड़ से खत्म करना होगा। तो सनातन क्या कोई बीमारी है? इस पर आपकी क्या राय है और ऐसे लोगों के लिए आपके द्वारा क्या संदेश दिया जाएगा? देखिए, डेंगू और मलेरिया एक बार
उसके लिए अगर देखा जाए तो ऐसी बीमारी है कि अगर आती है तो जल्दी जाती नहीं है। तो सनातन ऐसा ही है, जब से आया तब से गया ही नहीं है। मेरा बस उनको इतना ही जवाब है, और समझदार के लिए इशारा जी। काफ़ी होता है। तो मुझे अब इसके आगे कुछ कहने की शायद ज़रूरत नहीं है कि अगर डेंगू मलेरिया पकड़ लिया एक बार तो छोड़ेगा नहीं। अच्छा है वो दूर ही रहे बीमारी से, तो क्योंकि अगर एक बार आ गए तो छोड़ने वाले नहीं। जैसे हमारे महाराज जी, हमारे बड़े ही प्रिय आदरणीय बड़े भैया आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण जी, बागेश्वर धाम वाले महाराज, उनकी चपेट में जो भी आ रहा है वो बच नहीं रहा है। तो अच्छी बात है, डेंगू और मलेरिया से दूर ही रहे वो लोग जो इस पे टिप्पणी कर रहे हैं। वरना अगर आ गए तो फिर जी। छोड़ने वाला कोई भी नहीं है, और फिर वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो इससे अच्छा है वो दूर ही रहे तो अच्छा है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जो लोग आरोप लगाते हैं कि ये चमत्कार नहीं करते हैं, ये लोगों को पागल बनाते हैं, ये जादू नहीं करते हैं, ये बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं, कैंसर कैसे ठीक कर सकते हैं खाली देख के, तो उस पर उन लोगों के लिए क्या है, आपके विचार क्या है? देखिए, जो समाज है ना, ये एक हाथी के रूप में, गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि समाज एक हाथी है। सिर्फ मतलब हम लोग एक हाथी के रूप में, और समाज में जितने भी लोग हैं वो सब पीछे से बोलने वाले आएंगे। पर एक हाथी, आप खुद समझिए कि धीरेन्द्र जी ने इतना सनातन का प्रचार किया, कुछ भी किया, कैसे भी किया, लेकिन मैं भी पर्सनली कभी मिली नहीं, कभी गई नहीं। पर एक अगर देखूं तो वो हमारे ही बहुत ही रिलीजन में आते हैं, तो हम लोग एक ही उसके हैं। पर मैं बहुत उनको मान रही हूँ और बहुत ज़्यादा फॉलो भी करती हूँ, देखती भी हूँ। और सिर्फ एक कारण है कि वो हमारे सनातन को, हिंदू को आगे लेकर जा रहे हैं, बिना डर के, बिना उसके। इतने लोग रोक रहे हैं, पर अगर वो नहीं रुक रहे हैं, उनका कोई बाल भी नहीं बांका कर पा रहा है, किस लिए? बिना भगवान की कृपा के नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन पर जाहिर सी बात है, हनुमान जी महाराज की बहुत कृपा है, तभी उनका कोई बाल नहीं बांका कर पा रहा है। वरना जितनी मीडिया और जितने लोग उनके पीछे पड़े थे, पता नहीं क्या क्या होता, कितने साधु संत पकड़े गए, क्या क्या नहीं हुआ। पर अगर वो सुरक्षित हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भगवान की कृपा उनके ऊपर है। और अब वो जादू है, चमत्कार है, जो भी है, कहने को तो भगवान राम को भी नहीं मानते, तो उसकी तो फिर बात ही मत करिए। कहने वाले तो कृष्ण कौन है, राम कौन है, गोस्वामी जी कौन है, शिव जी कौन है, भगवान है ही नहीं। तो अगर ऐसे प्रश्न देखा जाए तब तो बहुत लोग कहते हैं, पर मानने की बात है, मानो तो पत्थर नहीं तो देवता। तो वो अपने भाव हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। जो भी कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी बस करते जाएं और बढ़ते जाएं। हम लोग भी पीछे पीछे उनके चलेंगे जितना हो सकेगा। बहुत ही सुंदर तरह से आपने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और बहुत ही सटीक तरह से हमें धर्म की परिभाषा समझाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद द कर्मा के साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। जी बिल्कुल, और द कर्मा के सभी श्रोतागणों को मेरा राधे राधे, जय श्री राम। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आमंत्रित किया यहाँ पर। तो चलिए, आप सभी ने देखा कैसे देवी धर्ममूर्ति जी ने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए हमें धर्म की परिभाषा समझाई, हमें सनातनी होने का महत्व बताया और साथ ही साथ उन सभी लोगों पर और साथ ही साथ उन सभी लोगों को एक करारा जवाब भी दिया जो सनातन को बीमारी से कंपेयर करते हैं, जो सनातन की संस्थाओं पर संगीन आरोप लगाते हैं और जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल द कर्मा को। क्या सोचती हैं सनातन से जुड़ी विभूतियां? भारतवर्ष को किस रूप में देखना चाहती हैं सनातन से जुड़ी विभूतियां? विश्व को क्या देना चाहती हैं सनातन से जुड़ी विभूतियां? क्या है उनकी जीवन शैली? क्या है उनका सनातन धर्म? सनातन से जुड़ी हस्तियों की प्रेरणा देने वाली बातचीत सनातन टॉक्स देखिए सिर्फ द कर्मा पर।